नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। यूपी की बीजेपी और योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश में अब राजनीति से रुखसत हो रही बीएसपी भी शामिल हो गई है। दरअसल प्रदेश में जीएसटी की छापेमारी को लेकर हलचल मची हुई है। कई तरह की अफवाह फैलाकर राज्य का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इस अफवाह को लेकर पूरे प्रदेश में व्यापारियों का विरोध शुरू है, तो वही विरोध की आग में अब बीएसपी भी घी डालने का काम कर रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बदनाम करने की रेस में विपक्ष की तमाम पार्टियों के साथ ही लंबे समय से कुंभकर्ण की नींद सो रही बीएसपी अब अचानक से जाग गई है, वो भी शामिल हो गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ताजा हालात वैसे ही हैं जैसे कई महीनों तक सोकर अचानक जागने वाले कुंभकर्ण के होते हैं। बीएसपी को अब अचानक लोकसभा चुनाव याद आ गए हैं। यूपी की राजनीति में किनारे पर पहुंची बीएसपी अब लोकसभा चुनाव 2024 फतह करने की मंशा लेकर राजनीति में वापसी करना चाहती है। दरअसल मायावती खुद को बीजेपी के मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में पेश तो करना चाहती हैं, लेकिन राजनीतिक जमीन की उनकी तलाश पूरी नहीं हो पा रही। इसीलिए वो एक तरफ तो सपा को अपने विपक्ष मानकर अखिलेश यादव पर जुबानी तीर छोड़ती हैं, तो वहीं दूसरी ओर सपा की बयानबाजी में उसकी हाँ में हाँ मिला रही हैं। कुल मिलाकर यूपी की बीजेपी और योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश में अब राजनीति में किनारे पर पहुंची बीएसपी भी अब कूद पड़ी है। जी हां, बीजेपी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का नाम गिराने के लिए विपक्षियों का जो कर गुजरना पड़े वो भी कम है। शायद इसीलिए एक तरफ योगी बाबा और दूसरी तरफ विपक्षियों की फौज। उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर जीएसटी के सर्वे और छापेमारी के दावों के बीच बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। सिलसिलेवार किए गए ट्वीट्स में मायावती ने कहा कि सरकार केवल जीएसटी कलेक्शन पर जोर दे रही है, ऐसी सोच उचित नहीं है। मायावती ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों और कार्यशैली का ही नतीजा है कि पहले से ही नए जीएसटी राज के जंजाल से पीड़ित व्यापारी वर्ग अब यूपी में भी जीएसटी सर्वे और छापेमारी से तंग और दुखी होकर बाजार बंद करने और आंदोलन करने को मजबूर है, जिसका निवारण जरूरी है। वहीं इससे पहले अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी की थी। उन्होंने भी सरकार पर निशाना साधा था। तो अब बुआ भी बबुआ के सुर में सुर मिलाने लगी हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि सपा से गठबंधन तोड़ने के बाद अब बुआ को अखिलेश की बातें कैसे रास आ रही हैं। खैर, विपक्ष अब मिलकर बीजेपी की छवि खराब करने पर उतारू हो गया है। ऐसे में देखना ये भी दिलचस्प होगा कि योगी सरकार इस मसले पर क्या जवाब देगी। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।